Good evening, dear students and aspirants. Myself, Shailen Chaudhary, Assistant Professor. Today I will discuss family Cucurbitaceae. This is an important one. इस फैमिली को वेजिटेबल फैमिली भी कहा जाता है क्योंकि डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल जो है इसी फैमिली में आते हैं, ठीक है, इसलिए इसे वेजिटेबल फैमिली कहा जाता है। और कुकुरबिटेसी में देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कुछ फिगर्स ऐड किए हैं यहाँ पे आप स्क्रीन पे, ठीक है। ये जितने प्रकार टाइप्स के फ्रूट्स हैं आप इसको खाते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स हैं, तो हमें इसी फैमिली में आते हैं ये सभी, इसलिए इसी कुकुरबिटेसी को वेजिटेबल फैमिली भी कहा जाता है, ठीक है। आइए कुछ इस फैमिली के बारे में कुछ पहले सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में जान लेते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन ये है कि इसका कि फैमिली जो है डाइकोटिलीडन्स में आती है, ठीक है, और ये पॉलीपिटेली है, ओके। उसके बाद इसमें क्या है, थैलमस है, तो इसमें थैलमी फ्लोरी में हो गया, और पैसिफ्लोरेल्स, ओके। अब इसमें कुछ पेक्यूलियर फीचर यानी कि स्पेसिफिक या साइलेंट फीचर के हम लोग इम्पोर्टेंट फीचर की बात करते हैं। प्रत्येक फैमिली के कुछ अपने एक इम्पॉर्टेंट फीचर हैं तो दूसरे से उसको क्या करते हैं, डिफरेंट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम इसका डिस्कस करेंगे इस फैमिली में। तो मेंबर इसके क्या होते हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। ये इसका मेन थोड़ा सा कैरेक्टर आप कह सकते हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में और भी सारे प्लांट पाए जाते हैं, लेकिन ये जो फैमिली है इसके मेंबर जो है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में भी पाए जाते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस ये ग्रो करते हैं। इसके प्लांट जो होते हैं क्लिम्बर होते हैं या प्रोस्टेट होते हैं, ओके। क्लिम्बर मतलब कि ये प्लांट जो है किसी की हेल्प से चढ़ते हैं या ऐसे प्लांट में वो किए जाते हैं, ठीक है, चढ़ जाते हैं, तो इसके क्लिम्बी कहते हैं, क्लिम्बर टाइप के होते हैं, या प्रोस्टेट होते हैं सीधा कि किसी की सहारे चलते हैं, ठीक है। और इसमें टेंड्रिल्स होते हैं। टेंड्रिल्स मतलब जैसे सपोज कि लौकी है, आप देखिए इसी फैमिली में आते हैं, सभी आते हैं, तो उसमें टेंड्रिल्स पाई जाती है। सपोज दैट ये इसका एक्सिस ये प्लांट है और इसमें छोटे छोटे ऐसे टेंड्रिल होते हैं जो किसी सपोर्ट के माध्यम से उसको जकड़े होते हैं और वो चढ़ जाते हैं प्लांट, ठीक है, दूसरे में। तो टेंड्रिल बेयरिंग प्लांट्स हैं। और इसकी जो लीव्स होती हैं कैसी होती हैं, पायमेट्री वेंड होती हैं। आप देखेंगे कि ऐसी ऐसी लीफ होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी ऐसी लीफ होती हैं, ठीक है, और पाम की तरह दिखती हैं। पाम मतलब एक हथेली की तरह, और इसमें बहुत सारे वेन्स ऐसे दिखाई देते हैं, समझे। फिर इसमें फ्लावर क्या होते हैं, फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल होते हैं, ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है, यूनिसेक्सुअल है एंड पेंटामेरस है, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल का मतलब इसमें एक प्लांट है, जैसे सपोज दैट ये एक प्लांट है, अब इसी प्लांट में मेल फ्लावर भी होगा और फिर क्या होगा, फीमेल फ्लावर होगा, ठीक है। यानी कि मेल फ्लावर है और फीमेल फ्लावर है। आप देखते हैं कि कुछ अगर लौकी खीरा वगैरह हम देखें कि कुछ फ्लावर में फ्रूट बनते हैं और कुछ फ्लावर में फ्रूट नहीं बनते हैं। तो जो फ्लावर नॉर्मली जो है गिर जाते हैं, फॉल हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं मेल फ्लावर, और जो जिसमें फ्रूट बनते हैं उसे बोलते हैं फीमेल फ्लावर, ओके। तो इसमें यूनिसेक्सुअल कैरेक्टर इसमें देखने को मिलता है। फिर इसमें स्टेमन कितने होते हैं, 5 होते हैं। उसके बाद ये कैसा कंडीशन शो करते हैं, सिलेंड्रस कंडीशन। एक ये चीज़ आप देखें कि सिलेंड्रस कंडीशन क्या होती है। तो सिलेंडरस कंडीशन में अगर आप देखो तो मैं ये कह दूं कि सिलेंडरस कंडीशन आप नॉर्मली कह सकते हैं कि एक होता है कि जैसे कि कोई प्लांट है, ठीक है, उसमें एंड्रोसियम क्या होते हैं, एंड्रोसियम में कुछ क्वेश्चन पाया जाता है। अगर मान लीजिए कि कोई एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम के दो, एंड्रोसियम में स्टेमन होता है, तो स्टेमन में एक पार्ट होता है फिलामेंट और दूसरा पार्ट होता है एंथर, ठीक है। अब ये अगर कई सारे एंथर आपस में, जैसे मान लो एक ये एंथर है, दूसरा एंथर है, और ऐसे मतलब स्टेमन के एंथर हैं, एक स्टेमन और दूसरा स्टेमन, स्टेमन ये स्टेमन है, मान लो ये एंथर है, ये पूरा फिलामेंट है, तो ये तो फ्री हो गया। लेकिन इसके एंथर आपस में फ्यूज हो जाएं और फिलामेंट क्या हो जाएं, फ्री रहें, तो इसको सिंजीनिसियस कंडीशन बोलते हैं। कौन सी कंडीशन होते हैं, सिंजीनिसियस कंडीशन। ये पाया जाता है किस पे, ये पाया जाता है सनफ्लावर वगैरह में, यानी कि एस्टेरेसी फैमिली में होता है, या कंपोजिटिव फैमिली कहा जाता है। लेकिन अगर यहीं पे ये जैसे मान लो कि ये एक स्टेमन का मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसमें फिलामेंट कर दूं, ठीक है। अब ये पूरा स्टेमन एंथर भी इसमें ज्वाइंट हो रहा है और फिलामेंट भी ज्वाइंट हो रहा है, देखो एंथर भी अपना ज्वाइंट हो रहा है और फिलामेंट भी ज्वाइंट हो रहा है। ये पूरा स्टेमन का
यानी स्टेमेन के सभी स्टेमेन के एंथर और फिलामेंट बोथ, अगर यहाँ पे एंथर किसी एंड्रोसियम के जो स्टेमेन है उनके एंथर आपस में और उसके क्या है स्टेमेन फिलामेंट ये क्या हो जाए आपस में फ्यूज अगर कर जाते हैं, तो अगर बोथ फ्यूज करते हैं तो इस कंडीशन को आप बोलते हैं सिलेंडरस कंडीशन। क्या बोलते हैं? सिलेंडरस कंडीशन। ठीक है, और ये सिलेंडरस कंडीशन इट इज ए पिक्यूलियर कैरेक्टर ऑफ द कुकुरबिटेसी फैमिली। ठीक है, तो ये कुकुरबिटा का मेन कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर है कंपोस्टिव फैमिली का। ओके, तो ये हम इसमें देखेंगे। और दूसरा इसमें हो गया, ये आपको समझ में आया चीजें। कार्पल इसके कितने होते हैं? यूजुअली 3 होते हैं। 3 कार्पल्स होते हैं, इसका मतलब ट्राई कार्पेलरी हैं एंड 3 लाक्यूल्स हैं। ठीक है, तो उसमें ओव्यूल्स भी होंगे और यूनाइटेड होते हैं, यानी कि सिंग कार्पल कंडीशन शो करते हैं। और ओवरी कैसी होती है इनकी? इंफीरियर ओवरी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्राई कार्पेलरी और इंफीरियर ओवरी एंड सिंग कार्पस कंडीशन है। सिंग कार्पस मतलब कि आपस में वो क्या है? जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो एक कैरेक्टर ये एक सिलेंडरस कंडीशन, दूसरा क्या है? इंफीरियर ओवरी है। फ्रूट इसके क्या है? फ्रूट क्या है? बेरी टाइप के हैं और या तो पेपो हैं। ठीक है, तो 2 टाइप के फ्रूट पाए जाते हैं इस फैमिली में, एक बेरी है और दूसरा क्या है? पेपो कंडीशन है। अब इसमें इंपॉर्टेंट टाइप्स के कुछ एंड्रोसियम है जो एक्सेप्शन में है। ठीक है, जैसे सभी तो सिलेंडरस कंडीशन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या शो करते हैं? सिलेंडरस कंडीशन शो करते हैं, लेकिन इसी में से कुछ ऐसे फ्लावर हैं जिनमें ऐसे प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर में जो एंड्रोसियम होते हैं वो अलग अलग कैरेक्टर शो करते हैं। और ये एग्जाम आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं हायर में, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो या टीजीटी पीजीटी में, जो भी क्वेश्चन, क्योंकि एक्सेप्शन में पूछता है और एक्सेप्शन में ये जो है स्पेशल टाइप के जो इसमें कैरेक्टर्स हो रहे हैं मैंने उसको ऐड किया है। तो जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फेविलिया इज ए मेंबर ऑफ द कंपोस्टिव फैमिली एंड विच टाइप ऑफ स्टेमन इज फाउंड। ठीक है, तो इसमें 5 स्टेमन में तो है, 5 स्टेमन में क्या है? सभी स्टेमन क्या है? फ्री हैं। क्या है? फ्री हैं, सभी फ्री हैं कि पॉलीएंड्रस कंडीशन शो कर, लेकिन इसका ये एक एक्सेप्शन है क्योंकि यहाँ पे सिलेंडरस कंडीशन शो होना चाहिए, यहाँ पे सिलेंडरस ना होकर कैसा है? पॉलीएंड्रस कंडीशन, सभी फ्री स्टेमन। फिर उसके बाद यहाँ 4 स्टेमन, फिर एक है थैलेंडिया में, थैलेंडियंथा में। ठीक है, थैलेंडियंथा में, थैलेंडिया एक प्लांट है, कुकुरबिटेसी फैमिली का एक मेंबर है। इसमें 4 स्टेमन क्या होते हैं? कोहेरेंट हो जाते हैं और 2 पेयर्स में हो जाते हैं और 5th वन क्या हो जाता है? फ्री होता है। अब सपोज दैट एक ये 5 है, तो इसमें से 1 2 ये हो गए और एक ये पेयर बना लिए और ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो गए, क्वेश्चन हो गया। लेकिन ये क्या हो गए? एक फ्री होता है। ठीक है, तो ये केवल होता है थैलेंडियंथा में। ओके, ये कंडीशन होती है। फिर उसके बाद द कोहेरेंट फिलामेंट एंड एंथर ऑल ऑफ। ठीक है, तो ये होता है सिट्रस में एंड मोमोडिका में। ठीक है, मोमोडिका एंड सिट्रस में। 5 स्टेमन यूनाइट कंप्लीटली, किसमें होता है? ब्रायोनिया में। ओके, एंथर आर ट्विस्टेड एंड फिलामेंट बिकम कोनेड, ये होते हैं कुकुरबिटा में, यानी कि सिलेंडरस कंडीशन और कंडुप्लीकेट स्टेमन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम से लर्न कर लीजिएगा। फिर इसके बाद मैंने इस स्लाइड में मैंने शो किया है कि कोई अगर एक ब्रांच है, आप देखते हैं कि अलग अलग कुकुरबिटेसी फैमिली के जो मेंबर हैं, जैसे कि लौकी है, खीरा है, ककड़ी है, ये सभी आती है, कुकुम्बर। ठीक है, तो इसमें आप देखते हैं कि एक ट्विंग होती है, एक ब्रांच होती है, ब्रांच से लीफ, देखिए ये पाल्मेटली लीफ है और वेंड है, इसमें देख रहे हैं आप वेन्स हैं, ये देखिए मेन्स इसमें क्या हुआ है, यानी कि रेटिकुलेट वेनेशन हो रहा है। और इसमें ये देखिए ट्रेंड्रिल्स है, क्या है? ट्रेंड्रिल, ऐसे ऐसे घुमा है, इसी ट्रेंड्रिल के सहारे ये सपोर्ट सिस्टम है, इसी ट्रेंड्रिल के सहारे क्या करता है ये, और दूसरे किसी सब जब हम सपोर्ट लगाते हैं तो उससे ट्रेंड्रिल उसको तरफ से क्या करती है? पकड़ लेती है, जकड़ लेती है और उसके जो अपर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? चढ़ जाता है। ठीक है, यानी ग्रोथ होती है तो अपर वाला पार्ट हो जाता है। अब इसके फ्लावर हैं, ये फ्लावर का एलएस काटा गया है कि यहाँ पे पिटल्स हैं और ये देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा, यानी कि मेल जो फीमेल वाला जो यहाँ पे एंड्रोसियम है वो पूरा क्या शो कर रहा है? सिलेंडरस कंडीशन शो कर रहा है। आप ये देखिए, ये पूरा क्या है कि फिलामेंट भी फ्यूज है और
एंथर भी फ्यूज है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ये सिंगल स्टेमन है, सिंगल स्टेमन है। ऐसे ऐसे स्टेमन इसके थोड़ा सा अजीब होते हैं। ये ऐसे एक सिंगल स्टेमन है और ऐसे ही बहुत सारे स्टेमन मिल करके ये क्या हो जा रहा है, एक उसके एंथर आपस में फ्यूज कर जा रहे हैं और एंथर के साथ साथ क्या फ्यूज कर रहा है, उसका फिलामेंट फ्यूज कर रहा है। इसीलिए ये क्या है, सिलेंडर्स कंडीशन शो कर रहा है। और सिंजीनियस कंडीशन मैंने डिस्कस करूंगा एस्ट्रेसी फैमिली या कंपोस्टिव फैमिली जिसमें सनफ्लावर आता है। ओके, फिर अब इसमें जो इस ओवरी का, इसमें जो फीमेल वाला पार्ट है, ये देखो ये ओवरी का है, ओवरी है। यहाँ पे देखो स्वेलन टाइप की ओवरी और इसमें मैंने कहा ट्राई कार्पेल होते हैं, सिंकार्पस कंडीशन। यहाँ पे ट्राई कार्पेल है, ट्राई ऐसे ऐसे हैं, ठीक है, ट्राई कार्पेल है, ऐसे कंडीशन शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राई कार्पेली और कैसे इंफीरियर ओवरी है। इंफीरियर ओवरी का मतलब क्या है कि फ्लोरल ऑर्गन, ओवरी क्या है, ओवरी क्या है, ओवरी के पोजीशन नीचे है और फ्लोरल ऑर्गन क्या है, ऊपर, ठीक है। तो ये है। इसके बाद इस फैमिली के मैं फ्लोरल फीचर्स में क्या है, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर दोनों अलग अलग होते हैं एक ही प्लांट में, यूनिसेक्सुअल कंडीशन शो करते हैं। इसलिए मैंने मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर का अलग अलग मैंने स्ट्रक्चर इसमें शो किया, ठीक है। तो मेल फ्लावर में आप देखेंगे कि मेल फ्लावर भी एक्टिनोमॉर्फिक होता है, क्योंकि आप उसको किसी भी एक्सिस से काटेंगे तो वो बराबर पार्ट में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सो ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है, ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का है और ये शो कर रहा है यहाँ पे मदर एक्सिस, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रैक्टिएट है या ब्रैक्टिएट है। यहाँ पे देखो फ्लोरल फार्मूला भी आप देखते जाइए। अगर किसी प्लांट में अगर फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि उस फ्लावर में ब्रैकेट है कि नहीं है। अगर ब्रैकेट है तो लिखा जाता है, अगर ब्रैक्टियोस है तो हम उसमें लिखते हैं EBR यानी ई ब्रैक्टियस, ठीक है। तो इसमें क्या है, ब्रैकेट भी है और ब्रैक्टियोस भी है। और इसमें क्या है, फ्लावर क्या है, अगर फ्लावर की फिर उसमें किस एक्सिस से कट रहा है, अगर एक्सिस से कट रहा है तो इसको एक्टिनोमॉर्फिक कह रहे हैं तो उसका सिंबल लिख देंगे। फिर उसके बाद वो फ्लावर क्या है, यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है। तो आप देख रहे हैं कि हम इसमें यहाँ पे मेल फ्लावर एक ही है, तो ऐसे हम सर्किल बनाने के बाद उसके ऊपर मेल फ्लावर है तो केवल हम लोग ये कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये केवल मेल है। उसके बाद अब उसमें काउंट करेंगे कैलिक्स कितने हैं। कैलिक्स क्या है, कितने, 1 2 3 4 5, 5 है, 5 है इसमें कैलिक्स। तो यहाँ पे आप लिखेंगे के, कैलिक्स का सिंबल है के, ठीक है। और कितने हैं, 5 हैं। और 5 आप देख रहे हैं कि सभी आपस में क्या है, ये भी ज्वाइंट है और ये भी ज्वाइंट है और ये भी ज्वाइंट है, सब ज्वाइंट है। तो इसका मतलब सब जुड़े हुए हैं। तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि अगर जुड़े हुए हैं, अगर कैलिक्स आपस में जुड़े होते हैं तो उनको बोलते हैं गैमोसिफेलस। और जब जुड़े होते हैं तो हम उसको, उस 5 है तो 5 को हम ब्रैकेट में कर देंगे। अगर नहीं होता पॉलीसिफेलस कंडीशन होती है, अगर ये जुड़े नहीं होते तो हम इसको ब्रैकेट में नहीं करते, ठीक है। ये फ्लोरल फार्मूला लिखने का तरीका है। उसके बाद अब कैलिक्स के बाद कोरोला आता है, यानी कि जो कलरफुल स्ट्रक्चर है। अब उसमें देखेंगे ये कितने हैं तो उसको गिन लेंगे 1 2 3 4 5 ये भी हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे C5, ठीक है, 5 है। अब देखेंगे कि क्या ये आपस में ज्वाइंट है, तो आप देखेंगे कि हाँ ये ज्वाइंट है। देखिए ये भी वॉल्वेट डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है, ऐसे ऐसे है, सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो जुड़े हुए हैं, कोरोला आपस में क्या है, जुड़े हैं, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, इसमें C5 ब्रैकेट में कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, अब मेल वाला पार्ट आएगा, फिर फीमेल है। चूंकि केवल इसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं तो पहले एंड्रोसियम आ रहा है यहाँ पे। तो एंड्रोसियम कितने हैं, इसमें कितने हो सकते हैं, तो इसमें देख रहा है कि 1 इसमें जुड़े हुए हैं, 1 2 3 ऐसे मतलब जुड़े हुए हैं। इसमें जो जुड़े जिस प्रकार की कंडीशन होती है वही प्रकार का हम शो करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2 है और दो आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद 2 है, फिर वो क्या है, ज्वाइंट है, और फिर प्लस क्या है, 1 है, ठीक है। ये कुक्यूमिस सटाइवस का है। तो यहाँ पे 2 सब आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि सिलेंडर्स कंडीशन को 2 फिर आपस में जुड़ गए हैं, फिर 2 आपस में जुड़ गए और 1 इज फ्री है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए गाइनोसियम यहाँ पे है नहीं, मेल फ्लावर है, इसीलिए यहाँ पे गाइनोसियम के अगर वो आर्गन है नहीं तो G बनाना पड़ेगा, उसका सिंबल बनाना, तो उसको क्या लिख देंगे, G0, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गया मेल फ्लावर के बारे में। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, यहाँ पे फीमेल फ्लावर होगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ। फीमेल फ्लावर है तो इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है। हटा देंगे तो थोड़ा सा बनाने में उसको भी आसानी हो जाएगी। एक सेकेंड, ये है, ये मैं थोड़ा सा इसको ले लेता हूँ। ये हो गया, ये इरेज हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, फीमेल फ्लावर है। तो फीमेल फ्लावर में क्या है कि अब फीमेल फ्लावर हमें वो करना है, ठीक है। तो फीमेल फ्लावर में ऐसे ही हम लोग फ्लोरल फार्मूला लिखेंगे कि इसमें ब्रैकेट है कि नहीं है। तो ब्रैकेट होगा तो हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाएंगे। तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट BR, और ब्रैक्टियोल्स है उसके अलावा भी है तो उसको EBR दोनों होते हैं, तो ऐसे हम शो कर सकते हैं। फिर उसके बाद फ्लावर देखिए एक एक्सिस में कट रहा है तो हम उसको फिर लिखेंगे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है। फिर उसके बाद सेक्सुअलिटी लिखेंगे कि उसमें मेल पार्ट है या फीमेल, चूंकि ये केवल फीमेल फ्लावर अलग है तो फीमेल फ्लावर के लिए सिंबल बना देंगे, नीचे प्लस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अब इसके कैलिक्स हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 कैलिक्स हैं तो आप लिखेंगे K। और फिर उसके बाद क्या है कि 5 आपस में क्या है, 5 आपस में क्या है, सब आपस में, ये भी इसमें भी ज्वाइंट है तो आप इसमें लिखेंगे कि ये K5 है और सब आप में जुड़े हुए हैं तो आप बोलेंगे गैमोसिफेलस कंडीशन। फिर उसके बाद कैलिक्स है तो कैलिक्स फिर काउंट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 और सभी क्या है आपस में जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5, ओके। और जुड़े हुए हैं तो हम लिखेंगे गैमोपिटेलस, ओके। फिर उसके बाद अब इसमें क्या करेंगे, अब इसकी ओवरी है देखिए, तो पहले फीमेल है लेकिन उसके हमको सीक्वेंस करना है क्योंकि उसके बाद जो होल आता है वो आता है मेल का, और फीमेल फ्लावर है तो यहाँ पे मेल है नहीं तो इसके यहाँ पे 0 दिखा देंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे है गाइनोशियम, गाइनोशियम कितने हैं, ट्राई कार्पल गिना जाएगा यहाँ पे। कार्पल कितना है, 1 2 और 3 कार्पल हैं तो आप लिखेंगे 3 और क्या आपस में जुड़े हुए हैं, तो अगर जुड़े हुए हैं तो हम इसको ब्रैकेट में कर देंगे तो ये हो जाएगा सिंग कार्पस कंडीशन। और ओवरी क्या है, इंफीरियर है, ठीक है, इंफीरियर है तो क्या आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऊपर इसमें दिया नहीं है तो हम लोग ऊपर लिखें। अगर सुपीरियर है तो बिलो डॉट लगाएंगे, अगर इंफीरियर है तो ऊपर लगाएंगे, ठीक है। तो ये था इनका फ्लोरल फार्मूला और इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ये एक प्लांट के क्यूक्यूमिस सटाइवस के बारे में, और सब में थोड़ा थोड़ा अलग हो सकते हैं, एक मैंने कॉमन उसके बारे में बात किया है। अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वेजिटेबल हैं तो अलग अलग तरह के वेजिटेबल हम लोग खाते हैं, जो जैसे एक बोलते हैं लफ़ा, इसको थोड़ा सा मैं अंडरलाइन कर देता हूँ क्योंकि कोई भी साइंटिफिक बॉटेनिकल नाम लिखा जाता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसका नाम ऐड करते हैं, उसके नीचे अंडरलाइन की, क्योंकि मैं अंडरलाइन नहीं किया तो ये तो गलत हो सकता है, इसलिए मैं अंडरलाइन करने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि वैसे भी मुझे इसमें ड्रा करना है, लिखना है कुछ। तो लफ़ा सिलिंड्रिका है तो उसे क्या बोलते हैं, घिया तोरई जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, तो वेजिटेबल के रूप में यूज़ करते हैं। फिर दूसरा है लेजिनेरिया हम लोग खाते हैं। लेजिनेरिया जिसे हम लोग कॉमन रूप में लौकी कहते हैं, उसका बॉटेनिकल नाम है लेजिनेरिया। फिर क्यूक्यूमिस सटाइवस, ठीक है, क्यूक्यूमिस सटाइवा को क्या बोलते हैं हम लोग, सलाद के सैलेड के रूप में यूज़ करते हैं, जिसका नाम क्या है, खीरा कहते हैं, ठीक है, उसको बॉटेनिकल नाम क्या है, क्यूक्यूमिस सटाइवा। फिर उसके बाद है क्यूक्यूमिस मिलो, ये भी खाते हैं हम लोग, गर्मियों में बहुत होता है, इसको क्या बोलते हैं, खरबूजा। उसके बाद है सिट्रस वल्गेरिस, ये सिट्रस वल्गेरिस क्या है, ये है तरबूज होता है, ठीक है। वाटरमेलन बड़ा सा होता है, उसका साइज ही बहुत बिग होता है, ठीक है। खरबूज थोड़ा सा उसका साइज छोटा होता है और उसका फ्लेवर अलग होता है, इसका अलग होता है। फिर इसके बाद है कुकुरबिटा स्पीसीज, यानी कि सभी क्या हैं, फ्रूट्स हैं या हम लोग वेजिटेबल हैं, इसको खाने के रूप में यूज़ करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पे आपको, जैसे कि कभी कभी आप इंटरव्यू वगैरह में देने जाते हैं तो हायर में, तो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह में ऐसे नॉर्मली आप क्वेश्चन की कुछ इस फैमिली जो आप आपने मोस्ट ऑफ द केसेस देखा हो, जैसे कीड़ा ककड़ी आती है, आप उसके कुछ नाम बता दीजिए 5-6 के, और बॉटेनिकल नाम के साथ बताइए आप, और उस बताइए कि वो किस प्रकार का, उसके कुछ क्लियर फीचर बता दीजिए। तो आपको ये तो सिट्रस वल्गेरिस जो है, तरबूज खरबूज में कंफ्यूजन रहता है तो वो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर है मोमोडिका कैरेंटिया,
देखिए बहुत खतरनाक नाम है इसका, ठीक है। मोमोडिका कैरेंटिया, जिसके हम लोग करेला बोलते हैं। और करेला आप जानते हैं कितना तीखा होता है ना। तो ये मोमोडिका, इसका नाम है मोमोडिका कैरेंटिया, बॉटेनिकल नाम है, ठीक है। तो इसको हम लोग जानते हैं वेजिटेबल के रूप में, इसका जूस भी खाते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट है उसको जूस निकाल के भी खाया जाता है, ठीक है। इसमें एंटी वर्म प्रॉपर्टी होती है। फिर होता है सेट्रुलस कोटोसाइथिस, ठीक है। इसको इंद्रयायन बोलते हैं और इसका मेडिसिनल में यूज होता है, इनकी मेडिकल यूज, ठीक है। तो ये था आज, इसको आप देखें कि ये क्या है। ये आज थी फैमिली कुकुरबिटेसी, और ये फैमिली कुकुरबिटेसी ये कंप्लीट हुई। नेक्स्ट फैमिली आएगी, जो इम्पोर्टेंस है वही चीज़ मैं ऐड करूँगा। और ये आप सबको थैंक यू, और वीडियो देखिए, नोट्स भी प्रिपेयर करिए, ताकि आने वाला एग्ज़ाम जो है आपका क्रैक हो सके। और वही चीज़ें पढ़िए जो सिलेक्टेड है, जो क्वेश्चन आते हैं बार बार क्वेश्चन एग्जामिनर, कहीं से एग्जामिनर बाहर से क्वेश्चन बहुत नहीं बना के दे देगा, ठीक है। क्योंकि उनका भी एक लिमिट है, उसी हिसाब से क्वेश्चन को डिज़ाइन करते हैं, वो करते हैं। और आप सिलेबस को पढ़िए और एक हिसाब से उसी तरह स्मार्ट लर्निंग करिए। देखिए पढ़ने का डायरेक्शन तो हो सकता है आपका सही हो, कभी कभी ऐसा होता है कि